एक दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। हम छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करने वाली कथा की जाएगी, जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है, उसके सामने ही मंच लगाया जाए। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण। कौन कौन ईसाई बना हाथ उठाओ। बाकी चर्च कौन कौन जाता था आप लोगों में से? समस्त प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आपन तो ये बाबा ना आप निहाती शुणी जहाँ ना हूँ धीरेन्द्र शास्त्री एवं जहाँ बागेश्वर बाबा कह जाए। आमर इंडिया भितर जिते भी फेमस बाबा मान अच्छा से ये हूँ अन्यतम। केवल से नुहे, आमर भारत वर्ष जिते सब ख्रीस्टियन विरोधी बाबा मान अच्छा ता मध्य भी ये हूँ अन्यतम अटे, जार ना हूँ बागेश्वर धाम बा बागेश्वर बाबा। तेरे प्रिय बंधुगण, ख्रीस्टियानिटी को निंदा करुवा प्रभु जीशुख्रीष्ट को निंदा करुवा हालेलुया शब्दर अलग अर्थ प्रकाश करुवा धीरेन्द्र शास्त्री ओरफ बागेश्वर बाबा वर्तमान चिंता कले मोटे चर्च को जाते बेसी खुशी होंतुनि प्रिय बंधुगण, कारण ये चर्च कहीं जाऊँच आप जानते प्रभु जीशुंकर उपासना करने निमंते नुहे। कौन कौन ईसाई बना हाथ उठाओ। बाकी चर्च कौन कौन जाता था आप लोगों में से? हाथ उठाओ। चर्च जो उनका वो है, आप चर्च जाते थे? एक दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। हम छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करने वाली कथा की जाएगी, जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है, उसके सामने ही मंच लगाया जाए। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण। अभी 18 दिसंबर से एक अद्भुत महापुरुष छत्तीसगढ़ की भूमि में हुए, एक अद्भुत संत हुए, जिनके जयंती का उत्सव का पावन पर्व चल रहा है। गुरु घासीदास जी महाराज, जिन्होंने एक अद्भुत नारा दिया था, मनखे एक समान, उनको भी स्मरण किया जाएगा। इस कथा में सामाजिक समरसता हेतु दिव्य भव्य आरती में सभी वर्गों के लोगों को मंचों पर आने का शुभ अवसर मिलेगा। इस कथा से हिंदू एकता के प्रण संकल्प को बार बार दोहराया जाएगा। इस कथा से जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में बताया जाएगा। हनुमान जी से क्या क्या सीख है, इस बारे में बताया जाएगा। एक दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको पुनः छत्तीसगढ़ की भिलाई में, दुर्ग जिले के अंतर्गत, जो शिक्षा की नगरी है, विद्या की नगरी है, जो इंडस्ट्री की नगरी है, जो हमारे भिलाई है अद्भुत, हमारी भिलाई अद्भुत है, जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा IIT के बच्चे चुने जाते हैं, वो भिलाई से चुने जाते हैं। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो सो प्रश्न कर सकता है। जी का माइक तेज है, हमारा कमजोर है, कम से कम समान करो। हाँ, को मानने के लिए कि आप हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और क्योंकि भारत राष्ट्र है, क्या करेंगे? देखिए, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके मत तो कहीं लगुनि ये आग को ये सुधरी जीव बा यार जीवन परिवर्तन हो मत कहीं लगुनि। जदि परमेश्वर करती हुए तो हो पारे, नहले मत कहीं विश्वास ना। तबे ये कहीं चर्च बाहरी, चर्च ये कहीं जीव, तार मध्य गोटे गुप्त कारण रही अच्छे। आ से गुप्त कारणटे हूँ ये चर्च जीव ख्रीस्टियनिटी को एक्सपोज करने निमंते। आउ ये जानी सुनी कि चर्च सामने यार दरबार ये स्थापन करी अच्छे। से निजे कहूँ देख मु चर्च सामने मु करी, किंतु प्रिय बंधुगण, आपण मारे जानती जो माने सत्य परमेश्वर को उपासक, सेमान को ए विषय कौन से फरक पड़े ना। फरक पड़े केवल ख्रीस्टियन विरोधी मान को। आ जते बेले कौन से मंदिर सामने
ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଚାରକଟିଏ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଦିଏ ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଏମାନେ ଯେତେ ପୂଜାପାଠ କଲେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେଇଟା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ସେଠାକାର ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ମୂଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ବାକି ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି ଭାରତ ଭିତରେ ତାକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳିବା ହେଉଛି ଏ ବାବାର ହେଉଛି ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବାବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ? ମୋତେ ଲାଗୁନି, କାରଣ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ପୁଣି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବି ଆଉ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦିଅ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଡ଼ ଆସିଲା, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆଉ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ ପୁଣି ବାହାରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଇଏ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଆସିବ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଉ ୟାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେଇଟା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ସେ ବାବା ପାଇଁ ସେଇଟା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ବାବାର ଔକାତ କେତେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କେବେ ତିଆରି ହେବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କେବେ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।